पास्कल ने इंसानी फितरत का एक ऐसा भयानक सच उजागर किया था जो आज सदियों बाद भी उतना ही सच है। पास्कल ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, इंसान की सारी परेशानियां सिर्फ इस एक बात से पैदा होती हैं कि वह एक कमरे में शांति से अकेला नहीं बैठ सकता। हम सब शोर के बुरी तरह आदी हो चुके हैं। जब आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वाईफाई काम करना बंद कर देता है, तो आपके सीने में जो वो अचानक से बेचैनी और घबराहट उठती है, वो सिर्फ बोरियत नहीं है, वो एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। वो उस खालीपन का खौफ है जो आपसे आपका असली चेहरा देखने की मांग करता है। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां हम खुद से ही भाग रहे हैं। हम इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन में, दोस्तों की फालतू गपशप में, बैकग्राउंड में बजते गानों के शोर में और बेवजह की बहसों में खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरी तरह से अकेले होते हैं तो आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अकेलापन कोई आध्यात्मिक छुट्टी नहीं है, यह एक ऐसा क्रूर आईना है जो आपकी सारी कमियां, आपकी असुरक्षाएं, आपकी असफलताएं और आपके सबसे गहरे डर सीधे आपकी आंखों में डाल देता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव अवॉइडेंस कहते हैं। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के एक कोने में कचरा सड़ रहा है। अब आप उस कचरे को साफ करने के बजाय उस कमरे में तेज और खुशबूदार परफ्यूम छिड़क रहे हैं। जब तक आप लोगों के बीच हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तब तक वो परफ्यूम काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, वो बाहरी परफ्यूम उड़ जाता है और आपको अपने ही दिमाग के उस सड़ते हुए कचरे की बदबू का सामना करना पड़ता है। खुद को जानना, अपने भीतर झांकना कोई खूबसूरत या शांतिदायक अनुभव नहीं होता। शुरुआत में यह बहुत ही बदसूरत, खौफनाक और दर्दनाक होता है। आपको अपनी ही उन गलतियों का सामना करना पड़ता है जिनका दोष आप जिंदगी भर दूसरों पर मढ़ते आए हैं। आप देखते हैं कि कैसे आपने अपनी जिंदगी के कीमती साल दूसरों की सहमति पाने में बर्बाद कर दिए। लेकिन याद रखिए, जो इंसान इस मानसिक दर्द और बेचैनी को सह लेता है, जो इस आईने से नजरें नहीं चुराता, वही इंसान खुद को उस मैट्रिक्स से बाहर निकाल पाता है जिसमें बाकी पूरी दुनिया अंधी होकर फंसी हुई है। अब एक पल के लिए सोचिए कि आपकी सोच असल में आपकी है भी या नहीं। महान फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड ने एक बहुत गहरी और चुभने वाली बात कही थी, भीड़ ही झूठ है। जैसे ही आप किसी भीड़ का, किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, आप अपनी सच्चाई और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी खो देते हैं। भीड़ आपको कायर बना देती है, वह आपको मानसिक रूप से अपाहिज कर देती है। आज के समय में यह भीड़ सिर्फ सड़कों पर नहीं है, यह आपके फोन की स्क्रीन के अंदर है। जब आप अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप किसी भी बेवकूफ़ी भरी विचारधारा को अपना लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको यह महसूस हो कि आप किसी समूह का हिस्सा हैं। आप खबरों, मीम्स और दूसरों के बनाए विचारों को तोते की तरह रटते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचते हैं कि यह आपकी अपनी सोच है। आप एक इको चैम्बर का हिस्सा बन जाते हैं, एक ऐसा बंद और घुटन भरा कमरा जहां सिर्फ आपकी ही जैसी आवाजें गूंजकर आपको वापस सुनाई देती हैं और आपको यह झूठा भ्रम होता है कि पूरी दुनिया आपके जैसी ही सोचती है। हॉलीवुड की एक कल्ट क्लासिक फिल्म है अमेरिकन हिस्ट्री एक्स। इस फिल्म का मुख्य किरदार डेरेक एक कट्टरपंथी और नफरत से भरे समूह का लीडर होता है। उसका दिमाग पूरी तरह से उस ग्रुप की विचारधारा से ब्रेन वॉश हो चुका था। लेकिन कहानी में असली बदलाव तब आता है जब उसे जेल होती है। जेल के उस क्रूर एकांत में जब वह अपने उस तथाकथित समूह से कट जाता है, बाहरी दुनिया के शोर और नफरत भरे भाषणों से दूर हो जाता है, तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। अकेलेपन का वो समय उस जहरीले प्रभाव को काट देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने विचारों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। आप किसी और के एजेंडे का मोहरा नहीं बन सकते। अब जरा उस ताकत की बात करते हैं जो यह अकेलापन आपको बाहरी दुनिया में देता है। आपने अपनी जिंदगी में यह जरूर नोटिस किया होगा कि जो इंसान हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। जो चीज आसानी से और हर वक्त मिल जाती है, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। यह इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही कड़वा सच है। मशहूर रणनीतिकार रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के नियम 16 में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अपनी इज्जत और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें।
जब आप खुद पर निर्भर होना सीख जाते हैं, जब आप लोगों को अपने व्यवहार से यह दिखा देते हैं कि आपको उनके साथ की कोई सख्त जरूरत नहीं है, तो अचानक आपकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ा फर्क है अकेलापन महसूस करने और एकांत को चुनने में। लोनलीनेस एक बहुत ही दयनीय अवस्था है। यह एक कमजोरी है। यह इस बात का रोना है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं खाली हूं। लेकिन सॉलिट्यूड यानी एकांत एक प्रचंड ताकत है। यह एक चुनी हुई अवस्था है। यह दुनिया को यह बताना है कि मैं खुद में इतना पूर्ण हूं कि मुझे तुम्हारी फालतू की बातों की जरूरत नहीं है। पुर्तगाल के महान कवि फर्नांडो पेसोआ ने एक बार ऐसा सच लिखा था जो आज के हर इंसान को अपने कमरे की दीवार पर लिख लेना चाहिए। आजादी का मतलब है अकेले रहने की क्षमता। अगर आप लोगों से दूर जा सकते हैं, बिना पैसे, कंपनी, प्यार या प्रसिद्धि की भीख मांगे, तो आप सच में आजाद हैं। लेकिन अगर आप अकेले नहीं रह सकते, तो आप पैदाइशी गुलाम हैं। आप भले ही कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी डिग्री आपके पास क्यों ना हो, अगर आप खुद के साथ समय नहीं बिता सकते, तो आप एक पढ़े लिखे नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हैं। यह शब्द बहुत कठोर हैं, सीधे अहंकार पर चोट करते हैं, लेकिन यही नंगा सच है। आपकी हर समय लोगों से घिरे रहने की, हर समय व्हाट्सएप पर रिप्लाई करने की जरूरत आपको उनका गुलाम बना रही है। जब आप एकांत को साध लेते हैं, तो आप लोगों को बिना एक शब्द कहे यह सिखाते हैं कि आपके समय की और आपके वजूद की एक बहुत भारी कीमत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ा कैसे जाए, कैसे इस अकेलेपन को अपना सबसे खतरनाक और धारदार हथियार बनाया जाए। हमें इसी वास्तविक दुनिया में रहना है, इसी समाज में काम करना है, लेकिन इसके शोर से पूरी तरह अछूता रहकर। इस सत्ता को हासिल करने के लिए आज से आपको अपनी जिंदगी में एक बेहद सख्त नियम लागू करना होगा। इसे हम कठोर एकांत या इन्फोर्स्ड आइसोलेशन कहेंगे। हर दिन 24 घंटों में से आपको सिर्फ अपना 1 घंटा खुद को देना है। इस 1 घंटे में कोई समझौता नहीं होगा। इस 60 मिनट में आपके पास कोई फोन नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगी, कोई पॉडकास्ट या बैकग्राउंड संगीत नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं होगा, सिर्फ आप, एक खाली कमरा और आपके विचार। शुरुआत के 10 मिनट में आपका दिमाग पागल होने लगेगा। वो छटपटाएगा, वह आपसे कहेगा कि चलो कोई प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं, चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं कि कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया, दुनिया में क्या चल रहा है देख लेते हैं। यह आपके दिमाग का एडिक्शन बोल रहा होगा, लेकिन आपको वहां पत्थर की तरह जमे रहना है। उस बेचैनी को महसूस करें, उस जहर को बाहर निकलने दें जो इस शोर शराबे वाली दिखावे से भरी दुनिया ने आपके अंदर भरा है। जब आप पहले 15 मिनट पार करेंगे, तो आप खुद से सौदेबाजी करने लगेंगे। पुराने दर्द, पुरानी बातें, वो सब जो आपने गहरे दफन कर रखे थे, वो ऊपर आने लगेंगे। और यही वो पल है जहां 99% लोग हार मानकर वापस फोन उठा लेते हैं। लेकिन आपको वो 1% बनना है। आपको उस दर्द में बैठना है। जब आप लगातार इस 60 मिनट के एकांत का अभ्यास करेंगे, तो लगभग आधे घंटे बाद आपके अंदर एक अभूतपूर्व शीशे जैसी क्लैरिटी आनी शुरू होगी। MRI स्कैन्स दिखाते हैं कि आपके ब्रेन के उस हिस्से में ग्रे मैटर बढ़ जाता है जो आपके इमोशंस और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। आपको पहली बार यह समझ में आने लगेगा कि आपके असली लक्ष्य क्या हैं और कौन से विचार सिर्फ समाज द्वारा आपके दिमाग में जबरदस्ती डाले गए थे। आपको एहसास होगा कि जिन समस्याओं को आप बहुत बड़ा मान रहे थे, वो असल में कुछ हैं ही नहीं। अकेलापन कोई सजा नहीं है जिससे आपको बचना है। यह महानता की वो धधकती हुई भट्टी है जिसमें तपकर आपके विचार, आपका व्यक्तित्व और आपका वजूद फौलाद बनता है। शोर में जीने वाले, हर वक्त लोगों से घिरे रहने वाले लोग हमेशा उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे जिन्हें कोई और कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंसान एक खाली कमरे में पूर्ण एकांत में खुद के अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखता है, वही असल में खुद पर और इस दुनिया पर राज करता है। अगर आप में आज से उस 1 घंटे के कठोर एकांत को झेलने की हिम्मत है, तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखना, आई एम रेडी। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस में कितने लोग उस टॉप 1% का हिस्सा हैं जो खुद से भागते नहीं हैं। आज से आपने अपने 60 मिनट के एकांत की शुरुआत कर दी है। यह आपकी पहली जीत है। लेकिन अकेले बैठकर करना क्या है? अपने दिमाग के इस कचरे को साफ कैसे करना है?
अगला वीडियो देखिए 5 बोरिंग हैबिट्स के ऊपर। इसमें मैंने वो बोरिंग लेकिन अचूक तरीके बताए हैं जो 14 दिन के अंदर आपके फोकस को लेजर की तरह शार्प कर देंगे। बिना इस ब्रेन रीसेट के आपका एकांत सिर्फ एक सजा बनकर रह जाएगा। अभी क्लिक करें और अपना अगला कदम उठाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।